हे वंस लवर, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू स्टोरी की। ये 61 होगी और इसमें विंग की 15 होगी और वाम जी की 25 होगी। तो इसमें एज गैप होने वाला है, ओमेगा वर्स होगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम। तो हम देखते हैं लैंड मैंसन का सीन। उसके हॉल में वाम जी की मोम और उसके डैड, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, ठीक है, बैठे हुए थे और भी वेट कर रहे थे वामजी का। क्योंकि वामजी ऑफिस में गया हुआ है अपने मीटिंग को अटेंड करने के लिए और उसका बेसब्री से घर में वेट हो रहा है। वामजी की मम्मी ने वामजी को पहले ही बोला था कि आज के दिन तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज तुम अपनी मीटिंग को कैंसिल करोगे और हमारे साथ चलोगे। जो हमने बहुत पहले मतलब वादा किया था अपनी फ्रेंड से, मुझे आज वो निभाना है। ठीक है, तो आज तुम कोई बहाना नहीं बनाओगे और वो तुम्हें करना ही होगा पूरा और हमारे साथ चलोगे। तो ऐसे ही वाम जी की मोम मतलब ये सोच सोच कर गुस्सा हो रही थी कि उसने बोला था पहले ही कि ऑफिस नहीं जाना है, फिर भी वाम जी ऑफिस चला गया। मतलब उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपना वर्क के अकॉर्डिंग ही चलना है उसे। फैमिली में क्या हो रहा है कुछ नहीं है ना। ठीक है, आज बताती हूँ मैं, उसे आने दो। तो फिर ऐसे वेट वेट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद वाम जी की मोम को बहुत गुस्सा आता है। तो वाम जी की मोम सिचन से बोलती है, सिचन अपने भाई को कॉल करो और पूछो कब तक आएगा वो। तो सिचन वाम जी को कॉल करता है और वाम जी फ़ोन उठाता है तो वो बोलता है हाँ ब्रदर। तो सिचन बोलते हैं वाम जी कब तक आओगे तुम, काफ़ी लेट हो रहे हैं हम। तो वाम जी बोलता है कि ब्रदर बस मैं निकल चुका हूँ और मैं ड्राइविंग ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में घर पे आ जाऊँगा। तो सिचन बोलते हैं ठीक है वाम जी जल्दी आना, थोड़ा सा करो, मम्मी बहुत गुस्से में है, तुम जल्दी आओ। तो ठीक है, ठीक है। तो वाम जी फ़ोन कट करता है और अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और जल्दी से घर आता है। तो वाम जी अपनी मोम से बोल आता है और मिलता है, सॉरी बोलता है। तो वाम जी की मोम उसे पहले बहुत डांटती है कि मना किया था ना, फिर भी। तो वाम जी बोलता है मोम मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलते हैं वाम जी की मोम बोलते हैं कि अभी करनी है ज़रूरी बात है। तो बोलते हैं हाँ अभी करनी है, बाद में नहीं। तो वे सब हॉल में बैठ जाते हैं, उनको ठीक है थोड़ी देर में चलेंगे। तो माम जी की मुँह बोलते हैं हाँ बेटा बोलो कि। तो फिर माम जी बोलता है मुँह बस वो 15 साल का है, वो बच्चा है, मैं 25 साल का हूँ, आप कैसे करा सकती हो मेरी शादी उससे, वो एक छोटा बच्चा है। तो माम जी की मुँह बोलती है बेटा मुझे भी पता है, मुझे पता है तुम कितने काबिल हो, तुम उसका ध्यान रख सकते हो। वहाँ पर वो जब से उसके मम्मी पापा गए हैं, उनकी डेथ हुई है, उसके परिवार में कोई नहीं है, बस वो अपने आंट के घर एक नौकर बनकर रह गया है। ठीक है, और उसकी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके मतलब जो आंट और अंकल है उसे पैसों के लिए, मतलब जहाँ से पैसे मिलेंगे वहाँ उसकी किसी भी एजेड मतलब मैन से शादी भी करा देंगे। ठीक है बेटा। तो वो मतलब जो उसके मदर और फादर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैडम भी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और मैं नहीं चाहती उसके बेटे का ये हाल हो। वो ओमेगा है, मुझे पता है तुम उसे संभाल सकते हो, मैं नहीं कह रही कि तुम अगर तुम्हारी उससे शादी होती है तो कि तुम मतलब पूरा ही मतलब शादी के रूल्स को निभाओ, उसे टाइम दो, उसे पढ़ने का मौका दो, बेचारा गांव में रहा है, क्या पता मतलब वो कुछ यहाँ आके पढ़े लिखे और कुछ बन जाए। तो बेटा थोड़ा उस बारे में भी सोचो। बेटा तुम अच्छे से सोचो, किसी की लाइफ बन सकती है, वो एक सर्वेंट की तरह ही रहता है वहाँ पर। देखना अगर हम वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा, क्योंकि मैंने पता किया है जो उसके आंट और अंकल है बहुत ही लालची लोग हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। और मैं नहीं चाहती उससे एक मासूम से बच्चे की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो। इसलिए माम जी ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, अभी तुम उससे शादी कर लेना और बाद में जाके अगर तुम्हारी ना बने, ठीक है, तो तुम मुझसे डिवोर्स ले सकते हो, तो फिर मैं उसकी शादी कहीं और कराऊंगी। पर अभी अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि मतलब मुझे अपने बेटे से उसकी शादी करानी है, एक गांव का ओमेगा चाहिए। ठीक है, और उसके बदले में हमें वहाँ पर पैसे भी देने होंगे, वरना उसके आंट अंकल वो पैसे पैसे दिए बिना शादी नहीं करने देंगे। तो बस मैं उस बच्चे को उन लोगों से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का बच्चा है। तो तुम समझो, उसने बस 12th की है। ठीक है, मतलब अभी वो स्कूल टाइम ही चल रहा है, उसका 12th भी नहीं की उसने, अपने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मतलब वो बच्चा पढ़े लिखे और आगे कुछ करे। अगर तुम नहीं रहोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे तुम उसे, तो तुम उसे छोड़ सकते हो,
मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। तो वाम जी बोलता है ठीक है मोम, जैसे आपकी इच्छा। तो फिर वो बोलते हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो मैडम लैंड सर्वेंट को बोलती है कि घर का ख्याल रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। तो ऐसे ही सब लोग मतलब घर के बाहर जाते हैं, कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है। तो वे एक गांव की ओर जा रहे थे, मतलब वो बस गांव में ही था वो। ठीक है। तो वे गांव में जाते हैं और जैसे गांव में इतनी लंबी कार एंटर करती है तो गांव के सभी लोग मतलब देखते हैं कि ये कौन आ गए, और वो फिर जाकर मतलब जैन फेंगिया के घर पर जाकर रुकती है। ठीक है। तो फिर वो मतलब कार से बाहर निकलते हैं और गेट पर नॉक करते हैं। तो ऐसी वहाँ कोई सर्वेंट आता है तो वे गेट खोलता है, और वो फिर वे बोलते हैं सर्वेंट को कि उनसे बोलो कि मतलब शहर से हम आए हैं तो मिलना चाहते हैं वो। तो सर्वेंट अंदर जाता है और मतलब मैडम यू से परमिशन लेता है और उन्हें अंदर बुलाता है। तो मैडम यू आती है, बोलती है कि हाँ जी आप कौन। तो मैडम लैन बोलती है कि मैं मतलब हम शहर से आए हैं, हमें अपने बेटे की शादी करवानी है और हमने पता किया है कि आपके घर में एक ओमेगा है, उसका नाम वी है। तो हमें गांव का सीधा साधा बच्चा ही चाहिए, आप उसके बदले में जो भी लोगे हम आपको वो देंगे। तो मैडम यू पहले तो बोलती है कि ये कहाँ से आ गए, मतलब ऐसे कैसे आ गए, मतलब अपने माइंड में सोचती है कि फिर बोलती है अच्छा। तो मैडम के लैंड बोलती है हाँ हमें मतलब अपने बेटे की शादी करवानी है। तो मैडम ये बोलते हैं अच्छा तो आप तो मतलब शहर के हो, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे ओमेगा मिलेंगे, तो तुम गांव में क्यों आए हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है कि बस हमें गांव का सीधा साधा बच्चा चाहिए, हमें शहर के बहुत तेज होते हैं, बात नहीं सुनते, बस हमें ऐसा चाहिए जो हमारे कंट्रोल में रहे। तो मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है, हमारे पास है, हमारा एक सर्वेंट है, तुम उससे शादी करोगे। उनके हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने सुना है आपसे मतलब बहुत लोगों से कि आप चाहती है जो आपको अमाउंट अच्छा पे करेगा, तो मतलब उसकी शादी आप उनसे करा देंगे। पर हम पहले उसको देखना भी चाहेंगे वो ओमेगा दिखने में कैसा है जिसके लिए आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं। तो मैडम ये बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं क्यों नहीं, ठीक है तो आप कितने पैसे दे सकते हैं। बोलते हैं कि जितने तुम बोलोगे। तो मैडम ये बोलती है 1 मिलियन। तो मैडम ये सोचती है कि 1 मिलियन का नाम सुनते ही तो ये निकल जाएंगे। ठीक है। तो फिर कहाँ से देंगे ये 1 मिलियन। तो मैडम लैन बोलती है हाँ ठीक है हम देंगे, वन क्या हम 2 देंगे। तो वो बोल रही मैडम यू तो बहुत खुश हो जाती है, हाँ सच में 2 मिलियन देंगे ये मुझे। तो फिर मैडम ये बोलती है अरे अरे आइए आइए आप कैसे खड़े हुए हैं, प्लीज़ बैठिए आके यहाँ। वो बैठते हैं तो फिर मैडम लैन बोलती है कि इनको आप उस बुलाइए ओमेगा को, हमें दिखाइए कैसा दिखता है वो। तो फिर मैडम ये बोलती है अरे अभी कहाँ दिखाऊंगी मैं आपको, आप नाश्ता पानी कीजिए फिर वेट कीजिए, हम उसे तैयार करके लाते हैं। तो फिर मैडम लैन बोलते हैं अरे नहीं आप इतनी झंझट मत कीजिए, हमें मतलब जल्दी निकलना है यहाँ से, और आप जल्दी से मतलब उसको बुलाइए और हमें शादी ही करके जाना है यहाँ से। मैडम यूँ कहती हैं हाँ हाँ ठीक है, हम भी अपने ओमेगा को ऐसे नहीं भेजेंगे यहाँ से, बेशक हमने पैसे लिए हो, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी अगर उन्हें लगेगा कि बस हमने पैसों के बदले में दे दिया। तो हमें वेडिंग भी करानी होगी, कोई नहीं वेडिंग टेम्पल में हो जाएगी, तो आप बुलाइए उसे। तो मैडम यू बोलती है ठीक है आप बैठिए मैं बुलाती हूँ। तो मैडम यू जाती है मतलब बैकग्राउंड में जाती है अपने घर के, वहाँ पर एक लड़का घर के जितने भी लोगों के कपड़े थे उन सबको धो रहा था। ठीक है। थोड़ा गंदा सा हो रहा था तो बैठा हुआ कपड़े धो रहा था। तो मैडम यूँ जाती है उसकी तरह, वी तुमसे अब तक कपड़े नहीं धोए, कब से धो रहे तुम पर अब तक काम नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब जो वो लड़का था ओमेगा विंग, वो मतलब एकदम से डर जाता है, बोलते नहीं 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 आंट मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर दूंगा। तो फिर बोलते हैं अच्छा तुम्हारे हाथ पाँव ने आज से काम करना बंद कर दिया है, ठीक है अब तुम्हारा इलाज मैंने ढूंढ लिया है और तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, खड़े हो जल्दी यहाँ से। और मैम मतलब विंग तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैडम यू क्या कह रही है। तो फिर विंग बोलता है आंट आंट अब क्या बोल रहे हो। तो मैडम ये बोलती है कुछ नहीं बेटा, मेरे हाथ सोने की चिड़िया लगी है, अब हम मालूम माल होंगे, हमें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम भी बोलती है बेटा अगर तूने थोड़ी सी जुबान खोली ना, तुम्हारा है ना पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगी, जो तो जो मैं बोलूँगी वही करोगे तुम। तो फिर भी बोलता है ओके आंटी जो आप बोलोगी मैं वही करूँगा।
तो विंग मतलब विंग को है ना वो अच्छे से खाना नहीं देते थे, मतलब ऐसे दुखी रखते थे घर का काम करना। तो विंग सोचता था कि चलो खाने को तो मिल रहा है यहाँ आराम से, तो आराम से वो भी सब कुछ सह कर रह लेता था। तो मैडम ये उसे एक रूम में लेके जाती है, उसे अच्छे से कपड़े देती है और कहती है तैयार हो जाओ इसे, मतलब वेडिंग रोप्स ही होती है, मतलब ऐसे रखे हुए थे उन्होंने कि अगर कभी भी मौका मिला तो इसकी शादी करेगी और इसे निकाल देगी, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो थोड़े बहुत उसे पहना देती है, जब उसे 1 मिलियन मिलने होते हैं तो उसे कपड़े पहना देती है, थोड़ा गहने वहने पहना देती है उसे, मतलब जैसे मतलब ट्रेडिशन टाइप में नहीं होती इस वेडिंग, उसके अकॉर्डिंग कपड़े उन्हें विंग को पहना देते हैं। तो विंग बोलता है, तो मैडम ये बोलते हैं देखो तुम्हारी मैं शादी कर रही हूँ, वो बहुत बड़े घर के लोग हैं, अब से तुम वहीं रहोगे और उनका जो कुछ वो बोलेंगे उनका काम करोगे और उनके घर में रहोगे, ठीक है, कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो वी बोलता है, वी क्या बोले बेचारा, चुपचाप सुनता है, सोचता है कि अब अभी तो इस घर का नौकर था, अब दूसरे घर का नौकर बनूंगा। तो बेचारा चुपचाप मतलब कुछ नहीं बोलता और फिर बोलता है जी मैडम जो आप करें। मैडम यू मतलब विंग को तैयार कर कर हॉल में लेके आती हैं। तो हॉल में सब बैठे थे, तो वो देखते हैं कि वाह मैडम यू कितनी चालाक है, मतलब वेडिंग रोप्स ही बना के ले आई। तो मैडम यू बोलती है कि इनको अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं हम अभी शादी करा देंगे। तो मैडम यू बोलती है पहले आप जो आपने बोला था वो दीजिए। तो फिर मैडम लैन बोलती है अरे हाँ हाँ। तो मैडम सिचन को बोलती है ठीक है अब सिचन इनसे इनका बैंक अकाउंट लो और इन्हें जितना देना है तो, और फिर ये सब कुछ क्लियर करो। तो मैडम यू सब कुछ अपना बैंक अकाउंट्स की डिटेल मतलब देते हैं सारी, सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है। तो मैडम यू बहुत खुश थी कि इनको ठीक है ये भला भी टली और इसके बदले में पैसे भी मिले। तो फिर मैडम यू के घर के पास में एक टेम्पल था, मैडम यू उन्हें टेम्पल में लेके जाती है, मतलब उनकी वहाँ पर वेडिंग होती है। वो हम जी अभी तक चुपचाप खड़ा था क्योंकि वो सिर्फ विंग को देख रहा था। वो एक 15 साल का लड़का, ओमे का लड़का, बहुत छोटा सा, ठीक है ना, मतलब हाइट भी उसकी वाम जी की कंधे से कमी होगी, ठीक है ना, और वो बहुत पतला सा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मतलब ऐसे कपड़े डाले हुए हैं लकड़ी के ऊपर, इतना पतला सा। तो अभी तक उसने फेस तो नहीं देखा था क्योंकि उसके ऊपर वेल ढकी हुई थी। तो वाम जी बोलता है चलो देखते हैं जो भी होगा। तो वाम जी भी उस मतलब मंदिर में जाता है और वेडिंग होती है, उनके सारे रिचुअल्स होते हैं पूरे, तो उनकी वेडिंग हो जाती है। तो मैडम लैंड बोलती है ठीक है अब हम जा रहे हैं, अब भी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। तो मैडम ये बोलती है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, आप कभी मत भेजो इसे, अब ये आपके घर की अमानत है, आप जैसे रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैडम ये बोलती है विंग को, विंग ध्यान रखना, अब इनका सबका कहना मानना, अब यही तुम्हारी फैमिली है। तो मैडम लैन विंग को बोलती है चलो बेटा अब तुम हमारे घर चलो। तो मैडम लैन बोलती है माम जी विंग को चलो कार में बिठाओ। तो सिचन का ड्राइव करते हैं और माम जी और विंग पीछे बैठते हैं और उससे पीछे लैन लैन माम जी के फादर और मदर बैठते हैं, ठीक है, और सिचन और मैग्यो आगे बैठते हैं और कार ड्राइव कर कर अपने घर क्यों निकल जाते हैं। ऐसे ड्राइव करते हैं, सब एकदम शांत चुपचाप बैठे थे, विंग भी एकदम शांत चुपचाप बैठा हुआ था। सब पहुंच जाते हैं मतलब टाइम से पहले ही, ठीक है, घर पर। तो मैडम लैन बोलती है सिचन अभी रुको, वो पहले उतरती है और सब उतरते हैं। वामजी विंग का हाथ पकड़ के अच्छे से उतारता है। वामजी देखता है कि ये कितना छोटा सा बच्चा है, मतलब उसके हाथ इतने छोटे छोटे मुलायम से, ऐसा नाजुक सा बच्चा। चलो फिर वामजी कुछ नहीं बोलता, उसे आराम से उतारता है और मतलब उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि विंग ने वेल पहनी हुई थी, ठीक है, हल्का हल्का अंधेरा ही हुआ था अभी। तो मैडम लैन अंदर जाती है और थोड़ा रिचुअल्स करती है, मतलब उसका वेलकम करती है विंग का, फिर उसे अंदर बुलाती है। तो और मैडम लैन उसे अंदर ले जाकर मतलब काउच पर बिठाती है और मैडम लैन कहती है बेटा देखो हमें सब कुछ बताया तुम्हारी कंडीशन क्या है और तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, बस मैं तुम्हारी मदर को जानती थी और मैं तुम्हारी मदर की फ्रेंड हूँ, ठीक है, और ये मेरा बेटा है, अगर देखो तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो गए तो ही अपने रिश्ते को बढ़ाना, हम तुम्हें मौका देंगे, तुम यहाँ पढ़ोगे लिखोगे जो कुछ करोगे तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, जैसी वहाँ थी अब तो नहीं होगी, अब तुम लिखोगे पढ़ोगे और कुछ बनोगे, ठीक है, और मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि मुझे पता है वाम जी बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। तो मतलब विंग बोलता है कि आंटी आंटी
आप मेरी मदर को जानते थे? तो मैडम लैन बोलती है हाँ, कांग्स सर को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, वो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड थी और हमने तो मतलब बचपन में वादा भी किया था कि हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे आपस में, और देखो आज सब कुछ हो गया। सच दुख इस बात का है, वो मतलब साथ में नहीं है। पर कोई नहीं बेटा, मैं अब तुम्हारा ध्यान रखूंगी, आज से मैं तुम्हारी मदर हूँ। तो वाम जी की मोम मतलब विंग को हक करती है, उसके फोrehead पर किस करती है, मतलब वेल के ऊपर से ही। तो फिर तो फिर मैडम लैन बोलती है वाम जी चलो विंग को मतलब रूम में लेके जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना भिजवाती हूँ। तो फिर वाम जी बोलता है ठीक है। तो वाम जी विंग को मतलब मतलब हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर की ओर लेके जाता है अपने रूम में। तो तो वाम जी की मोम मतलब सर्वेंट से पहले ही बोल दिया था उन्होंने खाना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो खाना प्रिपेयर करते हैं, तो मैडम ने बोलती है एक ट्रे लगाओ और वाम जी का और विंग का खाना ऊपर दे के आओ। तो वाम जी विंग को ले जाकर मतलब रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। तो वाम जी बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो विंग विंग सोचता है क्या बोले, तो विंग बस अपनी गर्दन को ही हाँ में करता है। तो वाम जी बोलता है ठीक है वेट करो, पर पहले मुझे ये रिचुअल्स कंप्लीट करना होगा, मुझे तुम्हारी वेल उठानी होगी। तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी वेल उठा रहा हूँ, ठीक है, फिर तुम अपने कपड़े चेंज करना और खाना खाना, ठीक है। तो वाम जी मतलब विंग की वेल उठाता है, और जैसे ही वाम जी वेल को उठाता है, मतलब मैडम यू ने उसका थोड़ा मेकअप कर रखा था, वाम जी भी बिल्कुल शौक हो गया, क्योंकि मतलब वो जितना मतलब दिखने में दुबला पतला लग रहा था विंग, विंग का फेस इतना सुंदर, इतना चार्मिंग, उसकी स्किन एकदम वाइट, उसका बेबी फेस, और मतलब वाम जी की तो ना नज़र ही नहीं हट रही थी विंग के फेस पर, बस उसे देख ही रहा था। और उसके ना छोटी छोटी बालों की लटाई नहीं होती, वो उसकी मतलब फेस पर आ रही थी। तो वाम जी तो उसे बहुत अच्छे से देखता है, बोल मतलब उसे बोलता है तुम बहुत सुंदर हो। तो विंग बोलता है क्या 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 कहा, क्या बोला आपने। तो वाम जी बोलता है तुम बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, बहुत छोटे से हो, और तुम मेरी वाइफ हो, ठीक है। तो वाम जी तो ऐसे ही मतलब विंग को छेड़ रहा था कि जिससे उसका मन सा लग जाए कि मतलब वो ऐसा कुछ रिएक्ट ना करे, पर वो सच ही बोल रहा था क्योंकि उसे विंग बहुत सच में ही क्यूट लगा था। तो विंग बोलता है गगा आप क्या कह रहे हो। तो हम जी बोलता है अरे कुछ नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम उसने मतलब उसका वेल हटा दिया और बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ, ठीक है, तुम चेंज करो नहाओ। और वाम जी उसे वॉशरूम में लेके जाता है, उसे वहाँ का सारा सिस्टम बताता है, वो तुम थोड़ा फ्रेश हो और फिर मैं खाना लेके आता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। तो विंग बोलता है, गर्दन मतलब हिलाता है, बोलता है ठीक है। तो वाम जी उसे कपड़े देता है, विंग मतलब बात लेता है, फ्रेश होता है और फिर बाहर आता है। तो जैसे वो बाहर आकर देखता है वाम जी मतलब उसका खाना आ गया था और वाम जी बाउल में खाना कर रहा था, ठीक है। वाम जी विंग को बोलता है इधर आओ, आओ इधर आके खाना खाओ। तो काउच पर वाम जी विंग को बुलाता है और दोनों बैठकर खाना खाती है। विंग थोड़ा थोड़ा शर्माता है, पर लेकिन वाम जी मतलब वो खाना ठीक था, वो नॉर्मल खाना था, ना ही तो उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना ही ज़्यादा, वो नॉर्मल था। तो विंग को भी ठीक लगता है, खाना खाता है। तो वाम जी बोलता है कि देखो मेरी तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, मोम ने मुझे बताया, पर लेकिन मैं अभी इस चीज़ को हम बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी टाइम लो और मैं भी टाइम लूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी मतलब तुम बहुत छोटे हो, ठीक है, अभी मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं तुम पर डालूँ कुछ भी, ठीक है। और मोम ने तो बोला है मुझे मैं तुमसे डिवोर्स भी ले सकता हूँ, पर लेकिन जब मैंने एक बार शादी कर ली है तो मैं नहीं चाहता कि मैं डिवोर्स लूँ, तुम ही मेरी वाइफ हो और हमेशा तुम रहोगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब अपनी लाइफ में कुछ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम जी मतलब विंग से बहुत सारी बात करता है। हम जी विंग से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। विंग बोलता है कि 10th क्लास तक पढ़ाई हुई है मेरी, मतलब हाई स्कूल हुआ है। तो हम जी बोलता है पहले तो तुम्हारा मैं एडमिशन कराऊंगा, तुम अपना स्कूल कंप्लीट करो, ठीक है, और फिर तुम अपना कॉलेज करो और फिर हम अपने रिलेशन के बारे में हम आगे सोचेंगे। तुम यहाँ नॉर्मल रह सकते हो, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो विंग मतलब विंग तो मतलब सोच रहा था उसकी तो लाइफ ही बदल गई, मतलब वो पढ़ाई भी करेगा, वो अपनी लाइफ में कुछ कर भी सकता है,
मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो विंग बहुत खुश हो गया था, मतलब कि उसने सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में भी अच्छे दिन आएंगे, पर नहीं, वो आ रहे हैं। तो विंग एक्सेप्ट करता है। तो वामजी बोलता है ठीक है तुम सो जाओ। तो ठीक, तो वामजी कहता है कि मैं ये मतलब जो भी है ये नए सामानों को लेके जाता हूँ, तुम आराम से रेस्ट करो। तो वामजी नीचे जाता है। तो जब मतलब वो अपने वो सारे बर्तन लेकर नीचे जा रहा था, तो वामजी की विंग, तो वामजी की मोम है ना हॉल में बैठी हुई थी। तो वामजी किचन में जाता है, मतलब वहाँ पर अपना सामान रखता है और पानी वानी पीता है। फिर वामजी अपनी मोम के पास आके बैठता है। तो उसकी मोम बोलती है कैसा लगा विंग? तो वामजी बोलता है बहुत अच्छा है, दिखने में सुंदर भी है, पर मोम मैं बता रहा हूँ मेरी शादी उससे हुई है, तो मैं उससे कभी शादी नहीं तोड़ूंगा और उसके साथ ही रहूँगा। पर हाँ, अभी अभी मैं इस रिलेशन को नहीं बढ़ाऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ वो पढ़े लिखे कुछ करे अपनी लाइफ में, ये नहीं कि बस उस घर में काम किया उसने आके यहाँ भी काम करे और फिर मैं उसे मतलब इस शादी के रिश्ते में बांध दूँ। मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो वामजी की मोम बोलती है कि मुझे पता था, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, इसलिए ही मैंने ये शादी करवाई है। मुझे पता था अगर तुम्हारी एक बार शादी हो गई उससे तो तुम उसे नहीं छोड़ोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा उसका ध्यान रखने के लिए। तो फिर ऐसे ही तो मतलब वामजी बोलते हैं कि मोम आप टेंशन ना लो, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और उसका सपोर्ट हमेशा करूँगा, उसका ध्यान रखूँगा। ठीक है, वामजी की मोम बोलती है ठीक है बेटा, अब तुम अपने रूम में जाओ और उसका ध्यान रखना अच्छे से और जाके रेस्ट करो। वामजी बोलता है ठीक है मोम, अब मैं जा रहा हूँ, मैं रेस्ट करूँगा और फिर कल जाके उसका एडमिशन कराऊँगा। ठीक है, ठीक है वामजी। तो वामजी चला जाता है गुड नाइट बोलकर अपनी मोम को। जैसे ही वामजी रूम में जाता है तो वो देखता है कि मतलब विंग ना एक बेड के कोने पर बैठा हुआ है आराम से। तो वामजी जाता है उसके पास, बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलता है कि मेरा नाम वी है, मतलब विंग भी बोल सकते हैं। तो उनका ओके ठीक है, तुम एक काम करो, लेट जाओ सो जाओ, ठीक है मैं मॉर्निंग में तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तो विंग मतलब थोड़ा हेजिटेट करता है कि वो कहाँ पे लौटे। तो वामजी बोलता है एक काम करो यहीं पे लेट जाओ। ठीक है, तो वे दोनों के दोनों बेड पर लेटते हैं और सो जाते हैं। तो विंग मतलब थोड़ी देर सोचता है कि उसकी लाइफ में क्या था, अब क्या होगा ये वो। वामजी भी उस मतलब उसे देखता है और सोचता है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते है, वामजी उठता है और विंग जैसे मॉर्निंग होती है ना, तो जो हमारा विंग था अ, अब जो हमारा विंग था वो सोया तो एक साइड में था, पर लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो वामजी से एकदम चिपका हुआ था। और ये चीज़ ना मतलब वामजी को है ना नाइट में ही फील हो गई थी, क्योंकि वामजी को ना नींद नहीं आई थी। वामजी ना है ना मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था। तो वो देखता है थोड़ी देर में जैसे ही विंग सोया, मतलब 1-2 घंटे के बाद, तो वो कभी इधर कभी उधर, कभी उसके पैर इधर कभी उधर, कभी कभी उसका जो मतलब पिलो है कभी उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, कभी पैर के नीचे, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही विंग सो रहा था। तो वामजी को थोड़ी हंसी भी आ रही थी, उनको ये सच में ही बच्चा है। और फिर ऐसे ऐसे करके मतलब विंग वामजी से टकराता है और उसे हक कर मतलब उसे पूरा चिपक कर, उसकी चेस्ट से पूरा चिपक कर और उसे अपने हाथों पैरों से जकड़ कर ऐसे लेट जाता है। तो वामजी की आँख खुली हुई थी, वामजी देखता है अरे मतलब ऐसे ही देख रहा था आंखें निकाल निकाल के, भाई क्या करेगा ये। तो फिर वामजी बोलता है कोई बात नहीं, वाइफ है मेरी। ठीक है, तो वामजी भी उसे उसके फोrehead पर किस करता है, बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। उसे किस करता है और उसे भी मतलब टाइट हक करता है और सो जाता है। और सुबह जब मतलब सुबह वामजी आंखें खुली हुई थी और विंग की भी खुलती है, तो विंग देखता है कि वो मतलब उसकी आदत कभी नहीं सुधरने की, जैसे सोया हो ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो वामजी मतलब विंग एकदम से उठता है और उठकर बैठ जाता है। वो भूत बना हुआ था, क्योंकि ना विंग के थोड़े बाल ना लॉन्ग थे, तो उसके खुले हुए थे, तो वो पूरा भूत बना हुआ था और एकदम से उठ गया। तो वामजी को तो अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत तेज हंसता है। तो विंग है ना उसकी तरफ बेचारा बैठ कर देखता है, भाई इनको क्या हुआ, मैंने गलती कर दी क्या, पर ये तो हंस रहे हैं, मतलब मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो फिर वो थोड़ी देर में बोलता है काका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता चलता मैं रात में ऐसे कैसे हो जाता हूँ।
तो वाम जी बोलता है अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बोलता है चलो ठीक है फ्रेश हो जाओ। तो वाम जी बोलता है कि तुम्हारे वहाँ पर कपड़े रखे हैं, कपड़े लो और बाथरूम में जाओ फ्रेश हो जाओ। तो विंग उठता है, जाता है वॉशरूम में, जाता है नहाता है, ठीक है, फिर बाहर आता है और आके अपने बालों को ठीक करने लगता है। तो वहाँ फिर उसके बाद वाम जी भी अपने कपड़े लेता है, वो भी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और बाहर आता है। तो वाम जी बोलता है विंग को तुम रेडी हो गए? तो मतलब हाँ, तो रेडी हो गए? तो विंग बोलता है हाँ हो गया। तो वाम जी उसे नीचे लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ना मतलब विंग के है ना मॉडर्न वर्ड, जैसे मतलब पैंट शर्ट टी शर्ट ऐसे कपड़े पहनता है ना, मतलब विंग ऐसे ही पहनता था गाँव में भी और यहाँ पर भी वो ऐसे ही पहनता है। तो उसे जो कुछ ज़्यादा कपड़ों की तो उसे कपड़ों की तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो फिर ऐसे जैसे नीचे जाते हैं तो सब उसका डाइनिंग टेबल पर मतलब इंतजार कर रहे थे। तो मैडम लैन जैसे ही मतलब विंग को सब सुबह मॉर्निंग में देखते हैं, वो इतना क्यूट, उसके बाल उसने पोनीटेल बनाई हुई थी, उसके बाल लॉन्ग थे, मतलब उसके मतलब छोटे थोड़े थोड़े बाल उसके मतलब फेस पर आए हुए थे, मतलब विंग बहुत क्यूट लग रहा था। तो सब पूरी फैमिली वाले सब उसको देखते ही रह गए। तो फिर मतलब सब उसको ऐसे देख रहे थे, कितना क्यूट है ये, कितना छोटा सा बच्चा है, मतलब कितना बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। तो मैडम लाइन बोलती है कि मतलब हम जी और विंग सबको मतलब ग्रेट करते हैं। तो मैडम लाइन बोलती है बेटा इधर आओ। तो उसे अपने पास बिठाती है और उसके फोrehead पर किस बोलती है करती है। और मैडम लाइन बोलती है बेटा तुम ठीक हो, मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया? तो विंग मतलब अपना थोड़ा शर्माता है और नीचे को गर्दन करके बोलता है नहीं। तो बोलते हैं ठीक है बेटा आज से तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो वाम जी को बोलती है ठीक है बेटा नाश्ता करो और विंग को स्कूल लेके जाओ। तो ऐसे सब नाश्ता करते हैं, सब अपने अपने काम पर चल जाते हैं। तो वाम जी भी विंग को स्कूल लेके जाता है, उसका एडमिशन करवाता है। तो ऐसे ही ना उनकी मतलब विंग पढ़ने में अच्छा था, तो जो नहीं होता था विंग से वाम जी उसे बताता था, पढ़ाता था। ऐसे ना विंग थोड़ी थोड़ा है ना मतलब ऐसे ही जैसे कंटिन्यू रह रहा है, पूरी फैमिली के साथ रह रहा है, मतलब उनके साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मतलब विंग भी अब वहाँ पर अपने रूप रंग दिखाने लगा था, ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, फेस बनाना, जिद करना, मतलब वाम जी से हर चीज करना। कभी कभी आगे मतलब जैसे वाम जी वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, आके उसकी लैप में बैठना और उसे हक करना, बोलना काका आज आप पढ़ाओ मुझे, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। मतलब ये थोड़ा मतलब वाम जी भी विंग के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था, वो ऐसे रहता था, ठीक है। तो वाम मतलब उसकी ठीक है विंग की मतलब स्कूल कंप्लीट हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे रंग मतलब उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, सब उसकी तारीफ करते हैं। मतलब विंग अब अपनी मर्जी का मालिक था, वो हर चीज़ करता, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ खाता, पढ़ता, लिखता, घूमता फिरता, वाम जी के साथ घूमने जाता, वाम जी से जिद करता आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। और वाम जी मतलब विंग को बोलता था कि तुम्हें ना मुझे ना नाम से बोला करो। तो फिर विंग बोलता था नहीं आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं आपको हस्बैंड बोलूँगा। तो वाम जी विंग को हस्बैंड हस्बैंड कर कर टीस करता था। तो वाम जी भी मतलब उसके ईयर्स रेड हो जाते थे, मतलब उसका ये टाइम बहुत अच्छे से गुजर रहा था, ठीक है। अगर वाम जी के पास कोई आए, मतलब उनकी फैमिली में बिजनेस मीटिंग होती रहती थी, अगर कोई आए तो विंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। विंग जाकर वाम जी से सबके सामने जाके चिपक जाता था और हस्बैंड हस्बैंड करने लगता था, हस्बैंड मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है वो। तो मतलब जो भी वाम जी के पास आता था वो समझ गया कि हाँ भाई कि मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कि वाम जी की पहले से ही शादी हो रखी है, ठीक है। मतलब विंग को ना वाम जी से है ना अलग ही अटैचमेंट था, उसे सब कुछ पता था कि मतलब हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं। बेशक उनका कुछ रिलेशन अभी आगे नहीं बढ़ा था, पर लेकिन था तो वो उसका हस्बैंड, ऐसे कैसे किसी के साथ जाने दे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही विंग का कॉलेज भी कंप्लीट हो गया एक दिन। तो अब ना विंग है ना मतलब वो और भी मतलब उसकी हेल्थ ठीक हो गई थी, हाइट बढ़ गई थी, अब वो उसके कंधे तक आता था वाम जी के। तो मतलब विंग अब मतलब उसने ड्राइविंग सीख ली थी, बाइक वाइक सब चलाता था, वाम जी हमेशा उसका सपोर्ट करता था, मतलब उनका अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो एक दिन विंग ने ना मतलब जब उसका कॉलेज खत्म हुआ था तो वो बाहर गया था घूमने,
और उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, जो उसके दोस्त बने थे ओमेगा अल्फा, पर वो उनके साथ मतलब फ्रेंड ही थे वे, उसके ज़्यादा कुछ अटैच नहीं था। मतलब जो उसके अल्फा दोस्त भी थे वे भी उसे फ्रेंड ही मानते थे, उन्हें पता था कि इसकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे एक मतलब उन्होंने ऐसी मस्ती मस्ती में विंग को ड्रिंक करा दी, और जब विंग को ड्रिंक करा दी, विंग तो पूरे क्लब में मतलब हर किसी को छेड़ना, परेशान करना, हर किसी मतलब किसी की मतलब कुछ भी कर देना, मतलब सबको उसने परेशान करके रख दिया था। डांस करना, कभी कुछ करना, सबको चढ़ाना। तो ऐसे जो उसका विंग का फ्रेंड था वो परेशान हो गया कि आज गलती से करा तो दी हमने, अब ये हमारा पागल बना देगा। तो वो फिर वाम जी को कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं कि इनको सर आज विंग ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो क्या आप आ सकते हैं। तो वाम जी उस टाइम मीटिंग में था, वो अपनी मीटिंग कैंसिल करता है और उस क्लब में आता है और विंग को देखता है। और जैसे ही विंग वांग जी को देखता है, वो हस्बैंड हस्बैंड कह के उसे भाग के ना उसे चिपक जाता है। तो फिर वाम जी विंग की हालत देखता है, पहले तो उसे हंसी आती है कि उनको ये अभी बच्चे का ही बच्चा है, ये नहीं सुधरने वाला। तो वाम जी उसे मतलब ले जाता है, कार में बिठाता है, उसे सीट बेल्ट लगाता है और उसे घर लेके जाता है। ठीक है, तो वाम जी सीधा उसे मतलब जैसे बच्चों को नहीं उठा लेते, पूरा कंधे पर उठा लेते हैं, ऐसे उठाता है और लेके जाता है अपने रूम में। ठीक है, और जाके उसे बेड पर पटक देता है। तो मतलब विंग बोलता है, हस्बैंड आपने मुझे बहुत तेज पटका है, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, अब तो मुझे डाउट होता है कहीं आप मुझे डिवोर्स तो नहीं दे दोगे, किसी और चीज़ तो नहीं कर लोगे शादी। तो मतलब ऐसे ऐसे बोलता है। तो मतलब वाम जी विंग की सारी बात सुनता है। तो वाम जी मतलब विंग से है ना, वाम जी को बहुत लगाव हो गया था, मतलब वो तो उसे ना बहुत प्यार करता था। बस वो सोचता था कि अभी ये बच्चा है तो इसे अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, बाद में तो मैं इसे अपने जैसा कर ही दूंगा। तो फिर ऐसे ही वाम जी बोलता है कि मेरे को विंग तुम्हें अभी कुछ याद तो नहीं रहेगा, पर लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड वाले सारे रूल जितने भी होते हैं ना सारे, सब कुछ निभाऊंगा। तो वाम जी भी बेड पर आता है विंग के ऊपर, और विंग के मतलब अपना वेट पूरा विंग के ऊपर डालता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर मतलब उसके सिर के ऊपर पिन करता है। तो और वाम जी बोलता है कि अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब तक तुम मुझसे बहुत बच गए, बच्चे बच्चे समझ कर, पर अब तुम नहीं बचने वाले। तो फिर ऐसे ही वाम जी विंग के साथ मतलब उसे अपना लव पूरा शो कराता है। ठीक है, उसके साथ नाइट नाइट स्पेंड करता है बहुत अच्छे से। और जब मॉर्निंग में उठता है तो मतलब अच्छे से करता है। तो मॉर्निंग में विंग सो ही रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से थक गया था रात को। ठीक है, तो वाम जी विंग को मतलब ऐसे सोने देता है और फिर उसे मतलब अपना वॉशरूम में जाता है, बात बात लेता है और ठीक है फिर ऑफिस चला जाता है। तो ऐसे वाम ठीक है, क्योंकि वाम जी को बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। तो वाम जी विंग को ऐसे छोड़कर मतलब चला जाता है और फिर जल्दी ही अपनी मीटिंग कंप्लीट कर कर दोपहर में आता है। तो जैसे वो आता है तो रूम में विंग सो ही रहा था। तो वो जैसे मतलब वाम जी रूम का गेट ओपन करके आता है और बेड पर लेटता है। तो वाम जी विंग को उठाता है, विंग उठो, मतलब उसके फेस पर किसी से जिस कर रहा था। तो फिर विंग मतलब धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है और मतलब वाम जी को देखता है। तो उसे है ना रात का मतलब उसे याद था, उसे सब कुछ याद था। तो फिर मतलब वो ऐसे देखता है तो फिर वाम जी को देखते ही विंग ना उसे है ना मतलब गले से लगा लेता है कि अ, मतलब उसे गले से लगाता है और फिर बोलता है कि हस्बैंड आप मुझे सच में प्यार करते हो ना, आपने ये फोर्स में तो नहीं किया ना, आप मुझे से डिवोर्स तो नहीं लोगे ना, आप मेरे साथ ही रहोगे ना हमेशा, अब तो हमारे बीच में सब कुछ भी हो गया है। तो वाम जी उसे मतलब गले से हटाता है और उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है हाँ पागल, अब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अब तो मैं हमेशा तुम जैसे पागल को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम मेरे प्यार हो। तो विंग बहुत खुश होता है, मतलब उसे हक करता है। तो मतलब ऐसे ही उनका ये टाइम बीत गया था। तो ऐसे ही मतलब विंग फिर थोड़ी देर में मतलब बात बात लेता है, फ्रेश होता है और वाम जी उसे उठाकर अपनी गोद में नीचे लेके जाता है। ठीक है, तो उसे जाकर काउच पर बिठा देता है। तो
मतलब वामची के मुंह में ना वहीं थी। तो वो उसे बोलती है, तो उठ गई बेटा तुम विंग। तो मतलब विंग अपनी गर्दन नीचे करता है, बोलता है जी मोम। तो बोलते हैं शर्माओ मत। अ, तो फिर मैडम यू मतलब मैडम लाइन ना मतलब देखकर बहुत खुश होती है कि हाँ ये अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अभी अच्छे से रहेंगे। तो मैडम लाइन सोचती है जो मैंने सोचा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। काम से सरन देखो, जो हमने वादा किया था, भले ही तुम ना हो पर लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का हमेशा ध्यान रखूंगी। तो वो उसके फोrehead पर किस करती है, बोलती है बेटा हमेशा खुश रहना। हम चाहते हैं कि तुम अब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करो, ठीक है। ठीक है बेटा, अब तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। वाम जी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है। तो वाम जी बोलता है जी मोम मैं हमेशा विंग का ध्यान रखूंगा, विंग मेरी वाइफ है। तो ऐसे ही वाम जी विंग का बहुत ध्यान रखते हैं, उसे हमेशा सपोर्ट करता है और उनका हमेशा ही मतलब उनका प्यार हमेशा बढ़ता गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। मैं भी आगे और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आऊँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वांगसन फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू।